खबर, सरहद पर कशीदगी के दरमियान मरकजी हुकूमत ने 59 चीनी ऐप्स पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया है। जिन ऐप्स पर हुकूमत ने पाबंदी आयद की है उसमें शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप, टिकटॉक से लेकर यूसी ब्राउजर और शेयरिट जैसे ऐप्स भी शामिल हैं। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान में बड़ी सतह पर इन ऐप्स का इस्तेमाल किया जाता रहा है। हिंदुस्तान की इस कार्रवाई को चीन के लिए इक़्तिसादी तौर पर बड़ा झटका तस्वुर किया जा रहा है। और इस सब के दरमियान आज भी हिंद चीन सरहदी तनाज़े पर बातचीत होना है। दोनों मुल्कों के दरमियान आज तीसरे दौर की ये बातचीत होगी। कोर कमांडर सतह की ये मीटिंग हिंदुस्तानी इलाके में होगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक आज 10:30 पर मीटिंग का इनेकाद होना है। वाज़ेह है कि पहले 2 राउंड की बातचीत चीनी इलाके में हुई थी। और चलिए दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, एक जानिब तो जहां जो ऐप्स हैं, चीनी ऐप्स, उनके ऊपर बड़ा वार किया गया है, वाज़ेह तौर पर यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अब हरगिज कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब बातचीत के दरवाजे भी खुले रखे गए हैं। तफसीलात चाहेंगे। देखिए हिना, जाहिर तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ठोस कदम लिया है कल, जहां पर करीब 60 चाइनीज ऐप, जिसमें बहुत पॉपुलर ऐप टिकटॉक भी शामिल है, इनको कल बैन कर दिया गया है। और सरकार की तरफ से कहा गया है कि इन ऐप का इस्तेमाल सही मायनों में नहीं हो रहा था और इसका कहीं ना कहीं खतरा देश की जनता की प्राइवेसी को भी था और माना जाता कि डेटा चुराकर देश के बाहर के सर्वर्स में डेटा को ले जाया जाता था और उसका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में किया जा सकता था। तो ऐसे में भारत ने कल मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने कल ये कदम उठाया है। और आपको याद दिला दें कि ये कदम उस वक्त उठाया गया जब कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की थी और ये कहा था कि जिन लोगों ने लद्दाख में नजर उठाने की कोशिश की उनको मुंहतोड़ जवाब दिया गया। तो उसके बाद आत्मनिर्भर भारत का भी उन्होंने जिक्र किया। तो जाहिर तौर पर उस दिशा में उठाया हुआ कदम है। हालांकि टिकटॉक जो है वो काफी पॉपुलर, जैसे मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन थी और बहुत से इंडियन यूजर्स उसको इस्तेमाल भी करते थे। हालांकि अभी तक इस पर ऑफिशियल रिस्पॉन्स टिकटॉक की तरफ से नहीं आया है, लेकिन ये एक बड़ा कदम है और एक बड़ा मैसेज है चाइना के लिए। वहीं अगर बात करें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की, तो आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो 10:30 बजे शुरू होगी। माना यह जा रहा है कि 6 जून को जो सहमति बनी थी उसके बाद 15 जून का इंसिडेंट हुआ और फिर 22 जून को फिर से कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें ये सहमति बनी थी कि जो 6 जून की अंडरस्टैंडिंग है, जो सहमति बनी थी, उसको लागू किया जाना चाहिए, डिसएंगेजमेंट किया जाना चाहिए वहां पर लद्दाख में। और जहां जितने एरियाज में आमने सामने फोर्सेस हैं, जहां जहां पे फेस ऑफ है, जिसमें गलवान वैली भी शामिल है और पैंगोंग लेक भी शामिल है, उसको कम करने की जरूरत है। हालांकि इसी बीच डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत जारी थी। इसी जून के महीने में 2 बार ऐसी डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत हो चुकी है। विदेश मंत्री दोनों देशों की बातचीत कर चुके हैं। लेकिन आज की इस बैठक से, आज की इस मीटिंग से उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच में सहमति बनी है उसको आगे ले जाया जाएगा और टेंशन को कम करने की कोशिश की जाएगी। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर अहम जानकारी के लिए। लगातार इस खबर पर